मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक हमारा है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। वुमेन कास्ट रिफॉर्म्स पहले कैसे होते थे, क्या चीज़ें थी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या चेंजेस हुई, क्या अबाउट 200 ईयर्स एगो, आज से 200 साल पहले थिंग्स वेर वेरी डिफिकल्ट इन आवर सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें थी वो बिल्कुल अलग थी जैसे कि आज है, उससे बहुत अलग थी आज से 200 साल पहले। देयर वायर सो मनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन वुमेन। औरतों पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी, आप ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हो, ये नहीं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस औरतों पे थी। विडोज वायर प्रेज्ड एंड कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस इफ दे चूज टू बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल प्रेयर्स ऑफ देयर हस्बैंड। जो औरतों को उसको प्रेज किया जाता था, उनको सती बोला जाता था। जो औरत अपनी मर्जी से अपने पति की जो चिता थी उसके ऊपर खुद जिंदा जलती थी, उस औरत को वो सती बोलते थे। कि अगर किसी औरत का पति मर जाता था, उस औरत को, जो उसकी बीवी थी, उसके साथ जलना पड़ता था। उस औरत को फिर सती बोलते थे। People were also divided among lines of caste. Brahmins, Kshatriyas considered themselves in upper caste. After them, traders and money lenders referred to Vaishnavas, and the lower caste were Shudras, and including peasants, artisans, weavers and potters. जो अलग अलग लोगों के जो लोग डिवाइड किए थे अलग अलग कास्ट में किए थे। ब्राह्मण अलग थे, खत्रीज अलग थे। कंसिडर देम से, अब जो ब्राह्मण और खत्रीज थे अपने आप को अपर कास्ट के कहते थे। उसके बाद जो ट्रेडर्स होते थे या मनी लैंडर्स होते, रेफर्स उसको वैश्यास कहते थे, वो अलग जाति के। उसके बाद जो लोअर कास्ट में आते थे शूद्रास, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन से आते, पीजेंट्स आते थे, आर्टिसंस आए, वीवर्स, पॉटर्स, उनको लोअर कास्ट के माने जाते थे। अलग अलग कास्ट के लोगों को जो लोग थे उनको अलग अलग जातियों में बांटते थे। वर्किंग टूवर्ड्स टू चेंज, हम वर्किंग कैसे आगे आगे बढ़ने गए चेंज के लिए। इन द अर्ली 90s थिंग्स वेर चेंज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो 19th सेंचुरी में चीज़ जो है बहुत ही चेंज हो गई, बहुत अलग डेवलपमेंट उनमें आ गई क्योंकि कम्युनिकेशंस आ गया। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय फाउंड ब्रह्म समाज इन कलकत्ता। जो सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय, उसने अपना एक ब्राह्मण समाज खोला, कहाँ पे, कलकत्ता में। ही वांटेड टू सेपरेट द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिंग अबाउट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन। वो चाहते थे कि जो यहाँ पे है वेस्टर्न नॉलेज आ जाए और वेस्टर्न एजुकेशन आ जाए और लोगों में ये बताया जाए कि इक्वलिटी होना चाहिए, औरतों और मर्दों में इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमेन्स को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। चेंज द लाइव्स ऑफ विडोज। जो विडोज हैं जिनके पति मर गए होते, उनकी ज़िंदगी में वो कैसे चेंज लाए। राजा राम मोहन राय बिगिन से कैंपेनिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो राजा राम मोहन राय उसे कैंपेनिंग चलाए, उसने अपनी मुहिम चलाई कि जो सती होती या औरतें अपने पति के साथ जल जाती, ये बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनी ब्रिटिश ऑफिसर क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम। जो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडिया में ये कस्टम से ट्रेडिशन से चल रहे थे, वो उनके खिलाफ उनको क्रिटिसाइज करते। दे सपोर्टेड हिम एंड इन 1829 सती वाज बैन। उन्होंने उनको सपोर्ट किया और 1829 में जो सती का उस पर बैन लगाया। उसके बाद किसी औरत को उसके पति के साथ जलना नहीं पड़ा। ये ज़्यादातर किस समाज में होता था, हिंदू समाज में ये ऐसे सती प्रथा थी। ईश्वर चंद विद्यासागर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्म हु सजेस्ट विडोज रिमैरेज। जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे वो पहले वो थे फेमस रिफॉर्म थे जिसने सजेशन की जो विडोज जिनके बेचारे को हस्बैंड मरते थे छोटी उम्र में, या कि उनकी दोबारा से शादी की जाए, रिमैरेज की जाए। इन 1856 ब्रिटिश ऑफिसर्स पास्ड द लॉ परमिटिंग विडोज रिमैरेज। 1856 में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने लॉ पे पास किया कि जो विडोज थी वो नई दोबारा शादी कर सकती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंड द आर्य समाज इन 1875 एंड आल्सो सपोर्टेड विडोज मैरिज। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने भी अपना एक आर्य समाज में 1875 में सपोर्ट किया कि विडोज मैरिज होनी चाहिए। जो लड़कियां जिनकी बेचारियों के हस्बैंड मर जाते हैं उनकी शादी दोबारा होनी चाहिए। गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल। लड़कियों ने स्टार्ट किया कि स्कूल जाने। मनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर हमें औरतों की जो कंडीशन चेंज करनी होगी, एजुकेटिंग द गर्ल्स वाज नेसेसरी। हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़े करना चाहिए, ताकि तभी वो उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। मनी रिफॉर्मर्स इन बम्बई एंड विद्यासागर इन कलकत्ता सेटअप स्कूल्स फॉर गर्ल। जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बम्बई में और विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोला लड़कियों के लिए।
इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज इन नॉर्दर्न इंडिया, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है नॉर्दर्न इंडिया में, वुमेन मुस्लिम फैमिली, वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक, वहाँ पे जो औरतें थी उन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया अरबिक में। दे वर टॉट बाय वुमेन हु कम होम टू टीच, वो उन्हें वो औरतों से उनको पढ़ाए जाते थे, पर जो उनके घर आते थे उनको पढ़ाने के लिए, वो उनको स्कूल नहीं भेजते थे। वुमेन्स अबाउट वुमेन, जो औरतों ने ही औरतों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुस्लिम वुमेन्स लाइक बेगम ऑफ भोपाल promoted education among women and found a primary school for girls at अलीगढ़। जो मुस्लिम वुमेन से उन्होंने वो किया, भोपाल में प्रमोट किया कि एजुकेशन होनी चाहिए लड़कियों के लिए, उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला अलीगढ़ में बस लड़कियों के लिए। बेगम रॉक्सरा सख्शावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता, जो बेगम रोकैया थी उसने भी स्कूल खोला कहाँ पे, मुस्लिम के लिए गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में। इंडियन वुमेन बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़ बाय 1880, जो इंडिया की वुमेन से उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कदम रख दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट कर। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर्स, जो उनमें से आज जो ट्रेन हो गई वो डॉक्टर्स और टीचर्स बन गई। पंडिता रामबाल वाज एस ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो पंडिता रामाबाल थी वो एक ग्रेट स्कॉलर संस्कृत थी। रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास हिंदू वुमेन, उसने जो अपर क्लास हिंदू वुमेन है उनकी क्या कंडीशन, उनकी क्या ग्रह दशा है, उनके बारे में उसने लिखा। शी फाउंड ए विडोज होम एट अ पूनामा टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड ट्रीटेड बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव्स, जो उन्होंने एक ऐसे मतलब को अनाथ आश्रम खोला जहाँ पे विडोज को रखती थी, जिनको पति के घर में जिनको वो सताया जाता था, उनके लिए उन्होंने वो अपना वो आश्रम खोला। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस गेव देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि वुमेन्स के लिए इक्वालिटी और फ्रीडम ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ओके।